Hello everyone, this is Infinity Vision and we are back with more paper analysis. So this time we'll be discussing math paper analysis for 24 January which was day 1 and second shift. So सबसे पहले ये देखते हैं कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल कैसा था. So डिफिकल्टी लेवल अगर देखा जाए तो 48% क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के थे एंड 32% क्वेश्चंस इजी लेवल के थे. तो ओवरऑल पेपर मैथ्स का काफ़ी इजी आया था एज कंपेयर टू द शिफ्ट 1. और अगर देखा जाए क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन तो 11th का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा था 56% एंड 12th का पोर्शन था जस्ट 44%. एंड इफ वी सी द टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर क्लास 11th सिलेबस, सो इफ वी सी रिलेशंस एंड फंक्शंस, तो रिलेशन एंड फंक्शन का सिर्फ एक ही क्वेश्चन था एंड इट वाज फ्रॉम इक्विवेलेंस रिलेशन. सो इक्विवेलेंस रिलेशन से बहुत इजी क्वेश्चन आया था. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन आया था. कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो इन दोनों से एक एक क्वेश्चन आया था. कॉम्प्लेक्स नंबर का एक क्वेश्चन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल, सो इट मेड यूज ऑफ 9th क्लास आइडेंटिटीज. परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस में एक क्वेश्चन एंड इट वाज फ्रॉम फाइंडिंग द नंबर ऑफ नंबर्स, सो इट वाज बेस्ड ऑन परमुटेशंस. बाइनोमियल थ्योरम के 2 क्वेश्चंस आए थे एंड रिपीटेडली बाइनोमियल कोएफिशिएंट से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. शिफ्ट 1 में भी पूछे गए थे, शिफ्ट 2 में भी पूछे गए थे. सीक्वेंस एंड सीरीज से 2 क्वेश्चन आए थे. एक तो मीन का एपी का क्वेश्चन था, उसमें मीन भी यूज हो रहा था और स्टैटिस्टिक्स का वेरिएंस भी यूज हो रहा था. तो एक क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था और एक क्वेश्चन नॉर्मल इजी लेवल का था. स्ट्रेट लाइन से एक क्वेश्चन आया था एंड इसमें सेंट्रॉइड का यूज हो रहा था. कोनिक सेक्शंस में से, सर्कल्स में से क्वेश्चन पूछा गया था. और लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के 2 क्वेश्चन आए थे, एक लिमिट से एक डेरिवेटिव से. तो लिमिट्स वाले क्वेश्चन में जीआईएफ और मॉडुलस दिया हुआ था, उसकी लिमिट निकालनी थी. और डेरिवेटिव में एफ डैश, एफ डबल डैश, एफ ट्रिपल डैश, तो इन तीनों का एक रिलेशन बताना था. मैथमेटिकल रीजनिंग से प्रोपोजिशन आ रही है, शिफ्ट 1 में भी आई थी, शिफ्ट 2 में भी आई है और बहुत इजी थी. और अगर देखा जाए क्लास 12th सिलेबस के लिए, सो रिलेशन एंड फंक्शन से 19%, सो 2 क्वेश्चंस आए थे रिलेशन एंड फंक्शन से एंड इट वर कंपैरेटिवली अ बिट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस. मैट्रिसेस से भी 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे. एक क्वेश्चन एडजॉइंट का था और दूसरा क्वेश्चन जो था वो था नंबर ऑफ मैट्रिसेस फाइंड करने का. और 9% क्वेश्चन विच मीन्स 1 क्वेश्चन वॉज फ्रॉम डिटर्मिनेंट्स विच वॉज फ्रॉम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस. इंटीग्रल से सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था ऑन द कॉन्ट्ररी टू शिफ्ट 1, क्योंकि शिफ्ट 1 में बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे इंटीग्रेशन से, इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया. एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व से एक क्वेश्चन आया था. डिफरेंशियल इक्वेशन से एक क्वेश्चन, वेक्टर अलजेब्रा और 3D से एक क्वेश्चन. सो 3D में स्क्यू लाइंस का क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्क्यू लाइन से क्वेश्चन शिफ्ट 1 में भी आया था और शिफ्ट 2 में भी आया था. और वेक्टर अलजेब्रा का तो बहुत इजी डॉट प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन था. 2 वेक्टर्स वर गिवन परपेंडिकुलर एंड वी हैड टू फाइंड द डॉट प्रोडक्ट. एंड अगर देखा जाए कंक्लूजन में, तो क्वेश्चंस फ्रॉम मैथमेटिकल रीजनिंग, तो प्रोपोजिशंस आई थी in both shifts of 24 January and no direct questions from statistics were asked, but जो जैसा कि मैंने बताया सीक्वेंस एंड सीरीज में एक क्वेश्चन आया था एपी का, उसमें वेरिएंस पूछा गया था. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं आया एंड इक्विवेलेंस रिलेशन से एक क्वेश्चन आया था रिलेशन एंड फंक्शंस में से क्लास 11th के. सो दिस वाज द ओवरऑल पेपर डिस्कशन फॉर द सेकंड शिफ्ट. थैंक यू.